कितनी तेजी से बैलगाड़ी से आज हम कहाँ आ गए हैं, ड्राइवरलेस कारों पे आ चुके हैं। कितना तेजी से ट्रेंड बदला। क्या हमारा पैसे कमाने का तरीका बदला? शायद नहीं। हम आज भी वही हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की, और स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। और स्मार्ट वर्क कहाँ है? टेक्नोलॉजी को समझने में। तो दोस्तों आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की करेंसी की बात करूं तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था एज ए क्वाइन के रूप में, करेंसी के रूप में, फिर गोल्ड आया, मेटल्स के क्वाइन आया, पेपर मनी आया, प्लास्टिक कार्ड आया, और अभी ई मनी में है। ई मनी की बात करें, आज हम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे वगैरह से ज्यादातर ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन आज से 6-7 साल पहले ऐसा नहीं था। आप ज्यादातर कैश में ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन आज 80% ट्रांजेक्शन लोग यूपीआई, फोन पे से करते हैं। बल्कि आप सोचिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको फोन चलाना नहीं आता था, लेकिन आज उनके सारे ट्रांजैक्शन गूगल पे, फोन पे से हो रहे। चेंज हुआ, बदलाव हुआ। आने वाला जो बदलाव है वो क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आने वाले समय में आप अपने बच्चों की फीस भी क्रिप्टो करेंसी से पे करेंगे। आने वाले समय में घर का राशन भी आप क्रिप्टो करेंसी से लेंगे। और शायद इस बात पे यकीन आपको नहीं हो रहा होगा, ऐसे यकीन आज से 10 साल पहले अगर आपसे बोला जाता कि आप एक बार कोड स्कैन करेंगे और पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, तो शायद उस टाइम पे भी नहीं होता। लेकिन आज संभव है, तो आने वाले समय में यह भी संभव होने वाला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो बात कर लेता हूं। ये एक आप देखेंगे प्राइस हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन का प्राइस क्या था। 2010 में भी 9 सेंट का प्राइस था बिटकॉइन का, फिर उसके बाद में ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये फ्लक्चुएशन, ये चाल हर 4 साल के बाद में प्राइस इसका ग्रो होता है। और अभी मौका है आप सबके पास में, क्योंकि प्राइस अभी बुल रन आने से पहले का है, और अभी आने वाले समय में एक कॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए भी जाने वाली 2025-26 के अंदर, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। एनालिस्ट हुआ और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे, पास्ट डेटा के आधार पे आने वाले 2 साल 3 साल के बाद इसका प्राइस बहुत अच्छा जाने वाला है। इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन के बाद भी कुछ ऐसे कॉइन्स आए जिन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया, जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन, इस टाइप के भी कॉइनों ने अच्छा रिटर्न दिया। तो दोस्तों एक सही समय पर सही प्रोजेक्ट का मिलना आपकी किस्मत को बदल देता है, और आज आपकी किस्मत यहां बदलने वाली है अगर आपने समझ लिया। 2009 में भी बिटकॉइन को कुछ लोगों ने हल्के में ही लेकर के खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर होल्ड करते तो बहुत बड़ा पैसा बनाते। तो आज जरूरत है इस सिस्टम को समझने की। आपका मात्र 15 मिनट का टाइम लूंगा और आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करूंगा। सो बात कर लेता हूं स्टॉर्म वेव कम्युनिटी क्या है, स्विस ब्लू टोकन क्या है। तो आप देखेंगे स्विस ब्लू टोकन पिछले 22 जून 2022 से मार्केट में काम कर रहा है। उसी का नेटिव टोकन है SBT, स्विस ब्लू टोकन, जिसकी शुरुआत 1 जून को हुई है। 1 जून 2023 को मार्केट में लाइव हुआ है। अक्टूबर के अंदर इस टोकन का एक्सचेंज लाइव हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सचेंज बहुत कम ऐसे कॉइन्स या टोकन होते हैं जो अपना इतने कम समय के अंदर एक्सचेंज लाने की बात करते हैं, लेकिन ये स्विस ब्लू टोकन अपना एक्सचेंज लेके आ रहा है। इसी मंथ लाइव होने वाला है। मजा नहीं आया क्या? अपना एक्सचेंज लेके आ रहा है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपना एक्सचेंज, खुद का एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका खुद का एक ऐसा वॉलेट लाइव होने वाला है। इस वॉलेट की खास बात ये है, जो लोग ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क का यूज करते हैं, ये उससे बहुत एडवांस लेवल का वॉलेट होने वाला है। इस वॉलेट से आप किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी को इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ SBT टोकन ही देना होगा। उसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म इनका लाइव हो रहा है। ये सब इकोसिस्टम का पार्ट होने वाला है, जिससे स्विस ब्लू टोकन की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, यूज केस बढ़ेगा और इसका प्राइस ग्रो होगा। OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, फॉरेक्स ब्रोकिंग एक्सचेंज, जहां पे फॉरेक्स ट्रेड भी आप कर पाएंगे। खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम हो रहा है। अभी ये टोकन है, ब्लॉकचेन आने के बाद में ये कॉइन बन जाएगा। उसके बाद में उनका खुद का कॉइन भी जुलाई 2026 तक लाइव हो जाएगा। क्रिप्टो कार्ड आ रहा है। क्रिप्टो कार्ड एक ATM कार्ड की तरह ही होता है, जहां से आप इजीली इन टोकन्स को विड्रॉ कर पाएंगे, किसी भी कंट्री के अंदर शॉपिंग कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें इकोसिस्टम का पार्ट है। धीरे धीरे चीजें लाइव हो रही है। सोच के देखिए, सारी चीजें लाइव हो जाएंगी तो स्विस ब्लू टोकन की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हर जगह आप स्विस ब्लू टोकन का यूज कर पाएंगे। बात कर लेता हूं दोस्तों डिटेल्स ऑफ टोकन की। टोकन की डिटेल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
कि किसी भी टोकन के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी टोटल सप्लाई क्या है, चीजें क्या है। तो आप देखेंगे इसका जो नाम है स्विस ब्लू है, शॉर्ट नेम है वो एसबीटी है, और अभी जिस ब्लॉकचेन के ऊपर है वो बीएनबी की बीएससी स्कैन है। बीएनबी की ब्लॉकचेन पे, बीएनबी की ब्लॉकचेन इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत ही कम गैस फी यहाँ पे लगती है, इसलिए बीएनबी की ब्लॉकचेन पे है। टोटल सप्लाई की बात करूं 10 बिलियन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप में से किसी के मन में ये सवाल हो 10 बिलियन तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 10 बिलियन किससे बहुत ज्यादा है। मार्केट में ऐसे भी टोकन है जिनकी सप्लाई बिलियंस में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में है, क्वाड्रिलियंस में, कॉइन ट्रिलियंस में, इतनी ज्यादा है। उन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया। रीजन क्या था? कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग थी, और स्विस ब्लू की कम्युनिटी तो आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है या नहीं है? एक बार तालियां बजा के बता दें। यस, ये है स्विस ब्लू की कम्युनिटी। किसी भी टोकन की इंपॉर्टेंट करती है उसकी कम्युनिटी कितने स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस ग्रो होता है। आप देखेंगे ये इसका रोड मैप है कि फ्यूचर में इसकी क्या प्लानिंग से, मतलब जो यहाँ टोकनॉमिक्स से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आप देखेंगे 15% जो 100% टोकन है उसमें से रेफरल प्रोग्राम के लिए रखा गया, 10% जो है वो प्रमोशन के लिए रखा गया, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, बिजनेसमैन, इस तरीके के सेलिब्रिटीज के लिए रखा गया हुआ, ताकि ये लोग प्रमोशन करेंगे तो मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसके ऊपर काम चल रहा है बराबर। 5% चैरिटी के लिए, सिस्टम चैरिटी भी करता है। 5% जो है स्ट्रॉन्ग वेव की ओल्ड कम्युनिटी के लिए है, 5% रिजर्व फॉर बैकअप फंड के लिए, 5% मिसलिनियस के लिए, और 5% सोशल मीडिया प्रमोशन, डिजिटल ब्रांडिंग के लिए। आपको पता है आज की डेट में सबसे बड़ी पावर सोशल मीडिया है, क्योंकि जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई बड़ा प्रमोशन होता है तो ही मार्केट में एक अच्छी हाइप क्रिएट होती है। तो वो सब एसबीटी कर रहा है। अभी 12.5% की बर्निंग भी हुई है 20 सितंबर को, जिससे इसकी सप्लाई को और कम किया गया ताकि इसका प्राइस और तेजी से ग्रो हो सके। टोटल की बात करूं 37.5% की जो सप्लाई है उसे पब्लिक सेल के लिए यहां पे रखा गया हुआ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ताकि आपके सामने बहुत से लोग ऐसे फील्ड में मिल जाएंगे जो कहेंगे क्या खास बात है स्विस ब्लू की, टोकन तो मेरे पास भी है, टोकन तो ये भी है। आप क्या बताओगे कि क्या स्पेशलिटीज है इसके अंदर, तो आप उसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। 37.5% का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो आप देख सकते हैं। 37% का मतलब है 3.75 बिलियन। इन टोकन्स को डिवाइड किया गया 3 रेशियो में, 1:3 में। इसके 3 हिस्से किए गए, एक हिस्सा जो है 1.25 बिलियन 125 करोड़ इनको पब्लिक सेल के लिए रखा गया है, और बाकी के जो 2 हिस्से हैं उनको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और स्टेकिंग डिविडेंड के थ्रू आप ही को वापस किया गया। कितना किया जाएगा? मैक्सिमम 3.75 बिलियन। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर यहाँ स्विस ब्लू के अंदर कोई टोकन निवेश करते हैं, फॉर एग्जांपल 125 करोड़ टोकन्स में से कुछ होल्ड करते हैं, स्टेक करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2x का रिटर्न मिलने वाला है। बात करता हूं इसकी जो शुरुआत हुई, जो 125 करोड़ टोकन है मार्केट में डाले गए, तो आईटीओ निकाला गया। फर्स्ट आईटीओ इसका जो है वो 10 अप्रैल को आया था। 10 अप्रैल को इसका प्राइस 1 सेंट का था, फिर दूसरा आईटीओ आया, तीसरा आया, और जून को फाइनली इसको लाइव कर दिया गया। आज की डेट में स्विस ब्लू टोकन की बात करूं तो इसका प्राइस 6 सेंट का है। अपने इन्वेस्टर्स को 6 गुना का रिटर्न दे चुका है। जहां पे ऑल क्रिप्टो मार्केट में प्राइस डाउन हो रहा है, डंप हो रहा है, वहां पे एसबीटी जो है अपना प्राइस ग्रो कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है। उसके अलावा बात कर लेता हूं फ्यूचर में इसका प्राइस कहां जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ठीक है भैया समझ में आ गया, प्राइस कैसे ग्रो होगा। बहुत सारे लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता है, बट ये स्विस ब्लू के अंदर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी देखेंगे, आपको बताया गया कि क्या स्ट्रैटेजी और कैसे इसका प्लान, प्राइस जो है वो ग्रो करेगा मार्केट में। तो दोस्तों आप देखेंगे 1 जून को इसकी लिस्टिंग हुई और प्राइस इसका जो ओपन किया गया 2 सेंट पे किया गया। आगे की जो प्लानिंग है, जो 125 करोड़ टोकन है उसमें से आईटीओ के बाद जितने टोकन बचे उनको लॉक कर दिया गया डेक्सेल लॉकर में। ये एक बहुत अहम बात है, बिकॉज मैं आप सबसे इस पे अटेंशन चाहूंगा, बिकॉज ये एक जो मार्केट में जितने प्लान चल रहे हैं उन सबसे एडवांस चीज यही है, क्योंकि इसके पास एक स्ट्रैटेजी है, और जिसके पास स्ट्रैटेजी होती है सही वही जीतता है। आप देखेंगे यहाँ पे 100 लॉकर्स बनाए गए, हर लॉकर के अंदर 1.15 करोड़ टोकन्स को लॉक कर दिया गया है। अब वो लॉकर्स कैसे खुलेंगे? आप सोचिए कि सप्लाई मार्केट के अंदर कितनी है। अभी मैंने 10 बिलियन आपको बताई थी, वो तो टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो सिर्फ जिन्होंने आईटीओ में बाई किया था सिर्फ वही सप्लाई है, बाकी की सब लॉक है। 100 लॉकर्स के अंदर वो सप्लाई लॉक है। लॉकर है डेक्सेल लॉकर। डेक्सेल लॉकर एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लॉकर है, जहां पे
आप अपनी सप्लाई को लॉक करते हैं और एक कंडीशन डालते हैं, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो लॉकर अनलॉक नहीं होंगे। कंडीशन क्या, आप देखिए, इसका पहला लॉकर खुलता, उसकी जो कंडीशन है 1 लाख की कम्युनिटी पे 0.5 का इसका प्राइस होना चाहिए, 0.05 का यानी कि 5 सेंट का, और इन 3 महीने के बाद तो ऑलरेडी ये लॉकर अनलॉक हो चुका है बिकॉज इसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। ऐसे ही आगे के लॉकर्स की कंडीशन क्या है, मैं फास्टली बात कर लेता हूं। आप देखेंगे आगे के 4 लॉकर और बनाए गए हैं जिसको 1 सेंट के प्राइस डिफरेंस पे ओपन किया जाएगा। आप देख सकते हैं हर एक लॉकर टूटेगा तो प्राइस होगा 6 सेंट का, 7 सेंट का, 8 सेंट का। उसके आगे के 6 से 10 लॉकर को ओपन किया गया हुआ है 2 सेंट के प्राइस डिफरेंस पे। ऐसे लॉकर ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट 11 से 20 लॉकर ओपन होंगे 4 सेंट के डिफरेंस पे। नेक्स्ट 21 से 50 लॉकर ओपन होंगे 10 सेंट के डिफरेंस पे। जब तक ये डिफरेंस प्राइस के अंदर इंक्रीज नहीं होगा तब तक ये लॉकर लॉक रहेंगे, मार्केट के अंदर ये सप्लाई नहीं आएगी। कहने के लिए 10 बिलियन है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ आईटीओ वाली है। जब तक ये प्राइस नहीं आपको देखने को मिलेगा तब तक वो सप्लाई मार्केट में नहीं आने वाली है, वो लॉक्ड है ऑलरेडी। ये सबसे खास बात है। आप देखेंगे 50वें लॉकर की बात करूं तो $3.5 से भी ज्यादा का प्राइस हो जाएगा, $3.6 का, और 50 महीने के बाद इसे टॉप 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, जब इसे किसी टॉप 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाएगा तो उस एक्सचेंज की भी कम्युनिटी इसको बाई करेगी, और बाई करेगी तो इसके प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। खुद सिस्टम की प्लानिंग है, इसको $5 पे कम से कम लिस्ट किया जाएगा, यानी कि 50 महीने के बाद आपके इसी टोकन का प्राइस $5 जा सकता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो आपने कितने एसबीटी ले रखे हैं। बहुत अच्छा मौका है, $5 का प्राइस देखने को मिल सकता है। सो बात कर लेता हूं इसके कुछ की फीचर्स की। सेफ एंड सिक्योर है, इजी पेमेंट से, यूज ग्लोबली है, फास्ट ट्रांजेक्शन है। दोस्तों यहां पर आप 4 तरह से इनकम भी कमा सकते हैं। फर्स्ट है रेफरल प्रोग्राम, रेफरल डिविडेंड, स्टेकिंग डिविडेंड, टीम लेवल रिवॉर्ड, इससे कमा सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेता हूं, रेफरल प्रोग्राम भी यहां पे अभी चलाया गया हुआ कि फ्री में आप लोगों को यहां पे रेफर करेंगे तो इनकम कर पाएंगे। पहला आप देखिए 1 से 1 लाख कम्युनिटी के बीच में कोई से सब्सक्राइब करता हो तो उसे 500 एसबीटी टोकन मिलते हैं, रेफर करने वाले को 50 मिलते हैं। अब 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा था 1,01,000 से लेके 5 लाख के बीच में, तो यहाँ पे 250 टोकन अभी मिल रहे हैं। किसी को अगर आप रेफर करोगे तो